हाईकमान से ये मांग है कि 10 में से 4 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर अब की बार ओबीसी समाज को मिले और रोहतक और सोनीपत में से 1 ओबीसी समाज को मिले, क्योंकि इस इलाके का जो देशवाड़ी बेल्ट है हमारी, अगर इस इलाके से किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर सारा वर्ग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरफी लहर है कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रति लोग बड़ा सॉफ्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोगों का बेवकूफ़ बनाया है पिछड़ों के नाम पे, अभी एक पिछड़ी जाति का हमारी समाज का आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो व्यक्ति मंत्री रहा, वो समाज की बात करने लग गया है। तो भाई जब तू मंत्री था, सांसद था, तू समाज के लिए कितना काम आया ये तो समाज ही जानता है। तो ये और प्रदेश के अंदर जैसा धुरीकरण, जिस प्रकार पीछे इन्होंने जात पात के नाम पर हमारे भाईचारे को तार तार किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगी। समाज में प्रॉपर जागरूकता आ चुकी है, समाज मजबूती के साथ अपने कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और हमारा एक और मुद्दा है, माननीय हमारी कुमारी शैलजा बहन जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी, केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो जनवरी माह में अपनी पदयात्रा निकाल रही हैं। उस पदयात्रा जो प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक 10 की 10 लोकसभा में वो यात्रा घूमेगी, तो रोहतक पहुंचने पर उस यात्रा का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। हमें सारे साथी कार्यकर्ताओं से लगातार हम संपर्क में हैं। जब भी वो रोहतक की बाउंड्री के अंदर वो यात्रा पहुंचेगी, ऐसा स्वागत होगा कि यहाँ के लोग, रोहतक के लोग, खास तौर से पिछड़ों के लोग, क्योंकि पिछड़ा समाज आज कुमारी शैलजा की तरफ देख रहा है। प्रदेश का सारा समाज लामबंद हो रहा है। उस उनकी यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पिछड़ा समाज मजबूती से डटकर उनके साथ चलेगा। और अब किसी साथी ने कोई सवाल पूछ रहा हूँ। भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो अधिकृत उसमें जो कार्यक्रमों में वो जाएंगे, इस तरह के जो ऊपर से जो आदेश आते पार्टी के, वो इस तरह की यात्रा करेंगे। किस प्रकार के पर्सनल तौर पर कोई कार्यक्रम करेगा तो हम उसमें शायद ना जाएं, लेकिन आधिकारिक रूप से जो कार्यक्रम होगा प्रदेश फोटोबाजी का मेरा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो कुमारी शैलजा की यात्रा निकलेगी कोई उनका व्यक्तिगत नहीं है, तो पार्टी का कार्यक्रम है। हमारी वो कांग्रेस की बड़ी नेता है, आज छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, आज उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस उनकी यात्रा को प्रदेश भर के जितने भी वर्कर हैं, मजबूत लोग हैं, अब जो उनकी तरफ अब देख रहे हैं कि भाई शायद कोई बदलाव आएगा, शायद दबे कुचलों कोई पूछेगा, तो वो मजबूती के साथ उनकी यात्रा को कामयाब करेंगे। ये गुटबाजी है कि अलग अलग जो कार्यक्रम जो कांग्रेस में हो रहे हैं। और रोहतक में भी कल जो बीबी बत्रा ने जो कॉन्फ्रेंस करके पिछड़ा वर्ग के लिए किया, वो 4 तारीख को सम्मेलन है। नहीं, सम्मेलन नहीं हो तो कोई जयंती सुनी है मैंने तो। जयंती, सैन जयंती, हाँ जयंती है, वो सम्मेलन कहाँ है? नहीं, वो पिछड़ा वर्ग के नाम से जो है कांग्रेस का ही है, वो पिछड़ा समाज के लोग जो कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता है। आप उसमें शामिल होंगे तरफ से ही उसका एक समाज की जयंती है, वो एक्चुअली एक समाज की जयंती है। उस समाज में अगर किसी को निमंत्रण देगा तो जाए, हमारे को निमंत्रण नहीं तो हम क्यों जाएंगे उसमें? अच्छा, आप लोग आपको निमंत्रण नहीं, हमारे को कोई निमंत्रण नहीं। तो ये गुटबाजी है कि आप कांग्रेस के हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रोग्राम में नहीं जा रहे। हम गुटबाजी में ज़्यादा सा हमारा इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अब वो कोई कार्यक्रम को जयंती बनाता है तो बनाए वो। अच्छा, लंबे टाइम तक आप अब कांग्रेस में रहे हैं। एक आपसे एक और पर्सन ही पूछ लेता हूँ, जो लोग आज जयंती मना के एक वर्ग को, विशेष को, जो एक बहुत बड़ी फोर्स है प्रदेश में, वो जो 10 साल राज में तो तब क्या कर रहे थे? भाड़ फोड़ रहे थे। वो समाज का कितना काम कराया उन लोगों ने। अच्छा, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि समाज को धोखा ना दिया जाए। तो अभी तक समाज के प्रति कटिबद्ध रहना चाहिए व्यक्ति को, समाज के हितों के लिए। अनिल सैनी पिछले 23 साल से हम ओबीसी की बात करते हैं। आज सारा देश ही ओबीसी की बात कर रहा है। पहले हमारी तरफ से दूसरी नज़र से हमें लोग देखते थे। आज देश और प्रदेश और आपकी हाईकमान, किसी भी पार्टी का कोई नेतृत्व है, सब पिछड़ों के पीछे लगे हैं कि भाई किसी प्रकार पिछड़े हमारे पीछे आ जाए। हम अपने राइट्स की बात करते हैं, जो संख्या है उसके हिसाब से तो हमें राइट्स मिलेंगे।
आपने नायब सिंह सैनी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी पिछड़ा वर्ग की वोटों से बनी है, तो कहीं ना कहीं वो बनाने का काम किया जाएगा जातिवाद। देखो, पीछे जाट आरक्षण के दंगे फसाद हुए थे, और वो दंगे फसाद भी आपको पता है किन की बोलचाल के वजह से, जिनकी वो जो स्टेटमेंट्स आती थी, एक यूपी वाला था, एक हरियाणा वाला था, जिन्होंने इस प्रदेश का भड़ंगा ठा दिया। उस दौरान हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां फूंक दी गई। जात पात के नाम पर हमारे भाईचारे को इस पार्टी ने तार तार कर दिया। कहाँ हैं वो आजकल वे नेता? हम तो 36 बिरादरी में विश्वास करने वाले लोग हैं, परंतु उस 36 जात में भी रह के कम से कम हम अपने राइट्स की तो बात करें। भाई, आज़ादी से लेकर आज तक हम पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की पार्टी को वोट चाहिए, तो क्या वो अपने राइट्स के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? हमें भी राइट्स है दूसरे समाज के बराबर सम्मानजनक दृष्टि से दिखलाने का, तो राइट्स की बातें सारी है। आपने एक बात कही कि 10 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में आपके समाज के लिए कोई काम नहीं। आगे आपको क्या उम्मीद है कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके समाज की मांगें पूरी होंगी, आपके समाज की? देखो, अब की बार कांग्रेस की आपने एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, क्योंकि जब तो उस दौरान मैं ही अकेला था प्रदेश में, मेरे साथी के टीम में। जो क्लास 1 की पोस्ट होती हैं उसमें हमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, परंतु ओबीसी बैकवर्ड को वैसे 27% का है। क्लास 1 और 2 की पोस्ट में 10% हमें दिया जाता था। हमने इस मांग को दिल्ली तक हम लेके गए, जंतर मंतर तक हमने बड़े बड़े प्रदर्शन किए कि भाई हमारा 27% जो रिजर्वेशन बनता है नौकरियों में, वो तो हमें दे दो। वो हमें 10 साल के राज में हमारी सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। वो आज बता दें और क्योंकि उन्होंने 27 पूरा दिया कि नहीं दिया। क्या हम अपने राइट्स के लिए, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं, हम तो सिर्फ पहले आपका 27 मिला, लेकिन 40 अब कैसे मिल जाएगा? पहले आपका 27 भी नहीं मिला, लेकिन अब 40 की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? हम अपनी मांग तो रख सकते हैं, संघर्ष तो कर सकते हैं। हम तो पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कांग्रेस से मिल जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस हाईकमान इस बात को बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेगी। अनिल जी, 10 साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया पहले, अब 9.5 साल करीब इसको हो गए, तो उसमें तवज्जो जो समाज है पिछड़ा वर्ग को नहीं दी गई। तो आप कैसे मान रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को जो है सभी पीछे लगे हुए हैं, पिछड़ा वर्ग होगा? पीछे कांग्रेस का जो सेशन हुआ था जयपुर में, उसमें खास तौर से एक चार्टर बनाया गया था जिसमें ओबीसी का एक अलग से, जो उनकी संख्या के हिसाब से उनको पार्टी में पूरा हक मिलेगा। ठीक। तो जब कांग्रेस हाईकमान भी जनगणना की बात हुई उसके बाद ये चीजें जनगणना की, हमारी जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए। अच्छा, पूर्व जो गृह मंत्री रहे हरियाणा के सुभाष बत्रा, उन्होंने कहा कि रोहतक और सोनीपत में पिछड़ा वर्ग को जो है सीट जरूर मिलनी चाहिए। सोनीपत में मैं भी उनकी प्रेस वार्ता में उनके साथ था। सोनीपत में अभी 4-5 दिन जो पहले हुई है, और हम सुभाष बत्रा जी का भी भाई बहुत हम धन्यवाद करते हैं। सुभाष बत्रा जी कांग्रेस में सबसे सीनियर नेताओं में है। रोहतक की राजनीति में तो सुभाष बत्रा से बड़ा कोई सीनियर नेता ही नहीं है। जब उस पंजाबी समाज के व्यक्ति ने जो प्रदेश का की है, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है, अगर पंजाबी और बैकवर्ड एक हो गया तो प्रदेश का तो राजनीतिक समीकरण ही बदल जाएंगे। पंजाबी समाज में तो बीबी बत्रा भी थे, एक पंजाबी उनके साथ पंजाबी वो चुनाव लड़ेंगे तो आप साथ वो तरफ से बत्रा जी को टिकट मिलेगी, वो भी समाज के साथ है, 100% साथ रहेगा। 25 सीटें तो वो ऑलरेडी मांग चुके हैं, 40 आपने डिमांड रख ली, बच्चे की 65 तो होगी नहीं। फिर अभी तो बहुत बच गई। तो समाज में तो कई उस पर भी नजर है। नहीं, एससी देखो, समाज के लिए क्या बचेगा, ब्राह्मण समाज के लिए क्या रिजर्व है, एससी समाज की तो सीएम बढ़ जाए। बचेगा? एससी समाज की तो रिजर्व है। अच्छा, डिप्टी सीएम के लिए जिस तरह से कहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे कांग्रेस के जो है भूपेंद्र